हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वेव। हम साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, आपने नहीं देखा होगा तो चैनल में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर सेकंड। So the question is, two similar animal cells are placed in two different solutions. Cell X is placed in pure water, cell Y is placed in a concentrated salt solution. Cells are observed after some time. Cell X swells and cell Y shrink. Which statement provides the correct explanation for the above observation? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने टू एनिमल सेल्स लिए, दोनों को टू डिफरेंट सॉल्यूशन में प्लेस किया। फॉर एग्जांपल, अगर ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन फर्स्ट और ये है सॉल्यूशन सेकेंड। सॉल्यूशन फर्स्ट में प्योर वाटर लिया है, सॉल्यूशन सेकेंड में कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूशन फर्स्ट में जिसमें प्योर वाटर है सेल एक्स को डाला और सॉल्यूशन 2 में जिसमें कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें सेल वाई को डाला, तो आफ्टर सम टाइम हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? तो नीचे दिए हुए ऑप्शंस में हमको चूज़ करना है कि फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, सॉल्ट मॉलिक्यूल मूव्ड इनटू सेल वाई कॉजिंग इट टू श्रिंक। सॉल्ट मॉलिक्यूल है जो वो सेल वाई में अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सेल वाई जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सेकेंड, वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ अ सेल वाई देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर्ड इन इट। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है वाटर सेल एक्स में इंटर करता है और मोर वाटर वाई से आउट हो जाता है, देन द सॉल्यूशन इंटर्ड इन इट, जितना कि उसमें इंटर हुआ है सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई थ्रू सेल मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि वाटर सेल एक्स की तरफ मूव कर रहा है और सेल वाई से कम आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और फोर्थ है सॉल्यूट मूवमेंट कॉज्ड ऑस्मोसिस इन बोथ सेल्स। सॉल्यूट मूवमेंट की वजह से दोनों सेल में ऑस्मोसिस ऑकर हो रहा है, तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मूव्ड आउट ऑफ द सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो एज वी नो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? वाटर मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो कि वाटर मूवमेंट को अलाउ करता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस टेक प्लेस होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन फर्स्ट है, इसमें क्योंकि जार के अंदर हायर वाटर कंसंट्रेशन है in comparison to cell,
that's why the water moves in the cell or into the cell, making it swell. क्योंकि सेल के आउटसाइड हायर वाटर कंसंट्रेशन है इन कंपैरिजन टू सेल, वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर जो है वो सेल के अंदर इंटर होएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि वाटर मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए सेल जो है वो सेल स्वेल अप हो जाएगा। तो सेल एक्स विल स्वेल अप मीन्स साइज में डबल हो जाएगा। वाइल इन सॉल्यूशन 2 जिसमें सॉल्ट वाटर है, salt water has less water concentration than the inside the cell. ये जो salt water है has less water concentration. अब यहाँ पे सल्वाई के कंपैरिजन में जार के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो है, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो क्योंकि यहाँ पे सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का इन कंपैरिजन टू आउटर एरिया, दैट्स वाई यहाँ पे सल्वाई से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल कॉजिंग सेल टू श्रिंक। सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा।